नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। इस देश में हर रोज 12,617 ट्रेनों से करीब 2 करोड़ 30 लाख लोग सफर करते हैं और सफर करने वाले ज्यादातर लोग रेलवे की बदइंतजामी का शिकार होते हैं और जैसे तैसे मन मसोस कर सफर पूरा करते हैं। हाल में ऐसा ही कुछ हुआ देश के एक माइलॉट के साथ भी। दिल्ली से प्रयागराज की ट्रेन में सफर कर रहे जज साहब को पहली बार शायद उस आम मुसाफिर का दर्द महसूस हुआ होगा जिसकी टीस उसे हर दिन सहन करनी पड़ती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज गौतम चौधरी अपनी पत्नी के साथ 8 जुलाई को एसी फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे और उनके हिसाब से बतौर हाईकोर्ट जज उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। जज साहब की रेलवे को लेकर कई शिकायतें थी। पहली शिकायत तो ये थी कि ट्रेन अपने तय वक्त से 3 घंटे लेट थी। जैसे तैसे ट्रेन आई और सफर शुरू हुआ तो जज साहब ने टीटी को कई बार जीआरपी के स्टाफ को बुलाने के लिए कहा, लेकिन कई बार बुलाने के बावजूद जीआरपी का सिपाही या दरोगा माइलॉट के कूपे में नहीं आया। जज साहब की तीसरी शिकायत ये थी कि पैंट्री की तरफ से जज साहब और उनकी पत्नी को रिफ्रेशमेंट्स नहीं दिए गए, यानी खाने में उनके कूपे में कुछ नहीं भेजा गया। जज साहब ने कई बार कॉल भी किया लेकिन पैंट्री से कोई भी नहीं आया। फिर जज साहब ने पैंट्री के मैनेजर को फोन किया तो मैनेजर ने तो फोन ही नहीं उठाया। इस तरह की गुस्ताखी से माइलॉर्ड बेहद आहत हुए और 14 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रोटोकॉल ऑफिसर की तरफ से नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर को एक चिट्ठी भेजी गई कि क्यों न जज साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले रेलवे अधिकारियों और पैंट्री कार के मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस चिट्ठी के मिलने के बाद रेलवे ने इस मामले में जांच भी बैठा दी, लेकिन बात यह है कि जज साहब को प्रोटोकॉल देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जज साहब ने जो एक सफर के दौरान महसूस किया वैसा हिंदुस्तान में रेल में सफर करने वाला आम आदमी हर सफर में महसूस करता है। टिकट के लिए पैसे खर्च करने के बावजूद बैठने के लिए सीट नहीं मिलती, गंदे टॉयलेट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लूट, हत्या, यहाँ तक कि चलती ट्रेनों में बलात्कार तक की वारदात होती है। एसी कंपार्टमेंट में सफर करने वालों को भी रेलवे की तरफ से घटिया खाना और बिछाने ओढ़ने के लिए गंदे चादर और कंबल दिए जाते हैं। जज साहब ने रेलवे की सुविधाओं का संज्ञान लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो संज्ञान कब लिया? जब उन्हें खुद तकलीफ हुई। कायदे से तो उन्हें पहले ही संज्ञान लेकर रेलवे को कोर्ट में खींचना चाहिए था ताकि रेल का सफर करने वाले आम आदमी को सफर कुछ हद तक आरामदायक मिल पाता। बहरहाल ये तो थी वो घटना जिसके बाद हाईकोर्ट के जज के प्रोटोकॉल को लेकर बवाल मच गया। रेलवे को भेजी चिट्ठी जब मंजरे आम हुई तो हाईकोर्ट के जज के प्रोटोकॉल को लेकर बहस शुरू हो गई। खुद भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले का संज्ञान लिया। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रेलवे को लिखी हाईकोर्ट जज की चिट्ठी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रोटोकॉल किसी भी जज का प्रिविलेज नहीं है और इस तरह के अधिकार जज को आम जनता से दूर करते हैं। रेल यात्रा के दौरान हुई असुविधा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण पर चीफ जस्टिस ने उच्च न्यायालय के सभी मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर पूरे मामले में अपनी चिंता जाहिर की है। अपने इस पत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि जजों के लिए उपलब्ध प्रोटोकॉल सुविधाओं का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जिससे दूसरों को असुविधा हो या न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना हो। 14 जुलाई को उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को संबोधित पत्र का चीफ जस्टिस ने हवाला दिया है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पत्र में जज या हाईकोर्ट के नाम का उल्लेख नहीं है। अगर बात भारतीय न्यायपालिका की जाए तो देश के लोअर से लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। भारत की न्यायपालिका का स्थान दुनिया के देशों में कोई खास अच्छा नहीं है। अलग अलग पैमानों पर दी गई रैंकिंग के मुताबिक भारतीय न्यायपालिका को अपने आप में बहुत से सुधारों की जरूरत है। देश में कानून के राज के हिसाब से तो 140 देशों की न्यायपालिका में भारत 77वें नंबर पर आता है। क्रिमिनल जस्टिस में भारतीय न्यायपालिका 140 देशों में 89 नंबर पर है और भ्रष्टाचार की बात करें तो भारतीय न्यायपालिका 140 देशों में 93 नंबर पर है, जो बेहद चिंता का विषय है। देश की निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की वैकेंसी खाली है और इसी वजह से अदालतों में केसेस की भरमार है और लोग इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में हाईकोर्ट जजों के
कुल 1098 पद हैं, जिसमें लगभग आधे खाली ही रहते हैं। निचली अदालतों में जज की 24,018 पोस्ट है, जहां पर हालात बेहद ही खराब हैं। जजेस की वैकेंसी नहीं भरती तो फिर देश के करोड़ों लोगों को राहत भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके केस अदालतों में ही लंबित रहेंगे। इस वजह से आम आदमी को न केवल इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, बल्कि केस लड़ने में उसका घर, दुकान, जेवर तक बिक जाते हैं। तो फिलहाल के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।